रखो या बेचूं अभी? 71। देखिए आपकी बाइंग के बेहद नजदीक आ चुका है प्रकाश। एक फीलिंग आ रही है कि इस स्टॉक में जो कंसोलिडेशन है वो एक जरूरत से ज्यादा लंबा हो चुका है और पॉसिबली एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन बन रही है क्या? ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन नहीं, जो उसका मोमेंटम है उसके हिसाब से मुझे कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आती है। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 63 में, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलने का इन द नियर फ्यूचर। ये साइडवेज जोन मुझे अब भी लगता है। इनको अगर नजरिया लंबा है, बहुत होल्ड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक में कभी कभी स्टॉप्स भी ट्रिगर होते हैं, तो इट्स अ रिस्क ऑन बोथ साइड्स। मेरे ख्याल से स्टॉक के आसपास है, कॉस्ट के आसपास है, तो एक बार निकल जाना चाहिए क्योंकि इसमें ट्रेंड मिसिंग है और लगता नहीं मुझे ब्रेकआउट मिलेगा फास्ट। सर ये आई थिंक हाँ वो ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन लग भी नहीं रही है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी आपके लिए। शायद ये एक अच्छा चुनाव नहीं है सर इस मौजूदा हालात में। ये शफल कर सकते तो प्लीज करिए, इसे एग्जिट कर जाइए आप। अच्छा, डीसीबी बैंक पे प्रश्न है, ये है तनवीर जी। सर नमस्कार। नमस्कार तनवीर जी। जी हाँ कितने में लिया आपने ये? एग्जैक्टली आपका बाइंग लेवल क्या है सर? मुझे मालूम करना है। डीसीबी बैंक के मेरे पास 1200 शेयर है, बॉट एट ₹40। मुझे उसमें से बाहर निकलना है, तो क्या उसमें लाइफ बची है और या उसका टाइम पूरा हो चुकेला है? बिकॉज 200-204 की रेंज से वो ज्यादा ऊपर जाता नहीं है। हाईएस्ट गया है 207.70। देखिए आपका प्रश्न अच्छा है और ये देखिए ये एक केस स्टडी भी है प्रकाश। इन्होंने जो एक बात कही ना अपने पूरे कथन के बीच में कि अब जाता नहीं है और मैंने 40 पे लिया है। एक स्टॉक का जब बेस्ट आपको मिल जाए, देखिए 40 रुपए का स्टॉक 60 का हुआ, 100 का हुआ, 150 का हुआ, 200 का हो गया। एक बेस्ट ये उसमें से हासिल कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक भूख बाकी है। कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रश्न को आप? देखिए, एक तो कांग्रेचुलेशंस के हकदार हैं। एक बात, टेक्निकली ये चार्ट एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर का चार्ट है, ये पॉजिटिव है। दूसरी बात, जो ऑल टाइम हाई हमने करीब 200 के करीब देखा, 205-10 के करीब देखा है। उसके बाद एक करेक्शन आया 150 तक का, जो करेक्शन जो नीचे आया है वो ऐसे आया है कि मैं नीचे तो जा रहा हूँ लेकिन ऊपर जाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो करेक्शन भी खत्म हुआ और फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। मुझे लगता है इसका टारगेट और भी बाकी है। अगर वक्त देंगे और ऑल टाइम हाई पार हो जाता है तो मुझे लगता है कि शायद एक 225 से 240 का जोन भी देखने को मिल सकता है। तो होल्ड कर लीजिए, आपकी कॉस्ट बहुत कम है। हाँ, अगर आप अपने आप को सेफगार्ड रखना है तो एक स्टॉप लगाइए 150 का लॉक इन करने के लिए और उतना तो लीवरेज दीजिए और एक ये ट्रेंड को राइड कीजिए क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है। जी बिल्कुल, आपके पास कॉन्फिडेंस है सर, होल्डिंग पावर है आपके पास। और याद रखिए एक स्टॉप लॉस आपको प्रकाश जी ने दिया है, मोमेंटम है, याद रखिए सर इस स्टॉक में मोमेंटम है। जो आप झेल रहे हैं ना इस वक्त, उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सर आपको और बधाई के पात्र आप हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न है अनिल मिश्रा जी का। सर नमस्कार। मिश्रा जी। जी जी जी, हेलो। प्रश्न पूछिए सर अपना। मेरे प्रश्न पूछिए सर अपना प्लीज। एचओसीएल का 1000 शेयर है और वो मैंने 40 रुपए पे खरीदा था। एचओसीएल 39 रुपए पे खरीदा प्रकाश, मैं समझ गया सर, समझ गया। हाँ प्रकाश, 21 रुपए की इसकी वैल्यू है, इनका निवेश आधा हो चुका है और लेकिन एक मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद इनको एक कंफर्टेबल एग्जिट मिल जाए, पॉसिबली बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ 3-4 रुपए की रिकवरी नजर आ रही है क्या आपको? शायद 27 से 28 जोन है, वहां पर एक जहाज चला जाता है तो वहां पर तो एक बार जरूर निकलना चाहिए क्योंकि इसका ट्रेंड में कुछ है नहीं, क्लैरिटी नहीं है, इस स्टॉक में होना भी नहीं चाहिए। इन्होंने जब लिया है उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं और अपू का मुझे चांस लगता नहीं, शायद 2-3-4 रुपए मिल जाए तो एक होल्ड कीजिए और वहां पर निकल जाइएगा, लेकिन नुकसान तो होगा ही होगा। जी 26, देखिए सर बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक नहीं है, चार्ट्स पे बहुत अच्छा नहीं है, आपका ब्रेक इवन आ जाए इस बात की गुंजाइश नहीं लग रही है, वो सांत्वना मैं आपको देना नहीं चाहूंगा, लेकिन थोड़ी रिकवरी आए तो प्लीज एग्जिट करिए और कुछ अच्छे विकल्प तलाशिए। अच्छा, जिगर शाह हैं अहमदाबाद से अपने प्रश्न पूछने के लिए। सर नमस्कार। हेलो जिगर जी। हाँ बोलिए। मैं सुन पा रहा हूँ आपका, प्रश्न पूछिए अपना। जी प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग का शेयर है, 1000 शेयर है जो मैंने 51 में लिए थे। ओके। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के 500 शेयर है जो मैंने 122 में लिए थे। अच्छा, आपने ये त्रिवेणी कितने में लिया सर एग्जैक्टली? त्रिवेणी इंजीनियरिंग 1000 शेयर 51 रुपीज में लिए थे। यस। ओके प्रकाश, त्रिवेणी पे बात करते हैं। प्रकाश, त्रिवेणी को देख के मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि अभी इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है।
बीओबी तो खैर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ही, 122 रुपए के इनकी बाइंग है। क्या करें इन दोनों पोजीशंस पे? त्रिवेणी का मुझे लगता है कि अच्छा बेस बना हुआ है और 70 और 75 का जोन है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। इनकी कॉस्ट 41 की है, तो अगर चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगाइए 55 का, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। और मुझे लगता है 75 एक पॉसिबिलिटी है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी आप मुनाफे में बैठे हैं। इसका जो अच्छा बेस बना है 100 का, और पीएसयू बास्केट में कुछ हरकत नजर आती है बैंक्स में, तो मुझे लगता है इसका आपको मिल सकता है। इसका टारगेट कोई 140 से 150 हो सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो ये भी होल्ड कर सकते हैं, और इसको राइड कर लीजिए 150 तक, 155 तक, 160 थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन 150 तो नजर आता है। एक बार 150 चला जाए, फिर एक फ्रेश लुक लीजिएगा या एग्जिट कर लीजिए, पार्शियल प्रॉफिट ओके, डजंट हर्ट। आपको उम्मीद है सर राय मिल गई होगी, और दोनों ही पोजीशंस को आपको राइड करना है। याद रखिए दोनों ट्रेड्स आपकी ग्रिप में है इस वक्त। और अब प्रदीप है अहमदाबाद से अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी, अच्छा ये आई थिंक मैसेज है, माफ कीजिएगा। प्रदीप जी का मैसेज है। प्रकाश 400 शेयर इनके पास हैं बीएफ यूटिलिटीज के @203। प्रकाश चार्ट आई थिंक इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि इनको एक कंफर्टेबल एग्जिट मिल सकता है। एक बेस हमारे पास है, एक कभी भी 15, 20, 30 रुपए का मोमेंटम आ सकता है। क्या कहते हैं आप? मैं मोमेंटम का इंतजार नहीं करूंगा, मैं नुकसान बुक कर लूंगा, निकल जाऊंगा। अच्छा, अगर एक प्रश्न पूछूं प्रकाश? जरूर। इसको कंपेंसेट कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे एग्जिट कर जाए तो कंपेंसेट कैसे करेंगे? कहाँ पोजीशन लेंगे आप प्रकाश? एक्चुअली हमको ट्रेड करना चाहिए, लेना चाहिए प्रॉफिट के लिए, न टू कंपेंसेट। लॉस रिकवर करने के लिए कभी कोई ट्रेड लेना चाहिए। फ्रेश ट्रेड जो भी लियो प्रॉफिट के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। कंपेंसेशन का हम बाद में देखेंगे कौन सा स्टॉक लें, लेकिन जहां पर ट्रेंड हो। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। कोई डिस्क्लोजर प्रकाश आपका? None of the stocks discussed today on the show. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने और दर्शकों के प्रश्नों का जवाब दिया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।